उप, उप, उपकल्पना की विशेषताएं। स्पष्टता। एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए जिस उपकल्पना का निर्माण करता है उसकी भाषा और अर्थ इतना स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए जिससे उसकी मनमाने अर्थों में विवेचना न की जा सके। गुडेमहॉर्ट का विचार है कि उपकल्पना को स्पष्ट बनाने के लिए इसमें दो विशेषताओं का होना आवश्यक है। प्रथम विशेषता यह है कि उपकल्पना में प्रयुक्त किए गए शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए तथा दूसरी विशेषता यह है कि किसी अवधारणा को परिभाषित करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सभी लोग उसे समान अर्थ में समझ सकें। अनुभव सिद्धता। उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपकल्पना किसी आदर्श को प्रस्तुत करने वाली न हो, बल्कि उसके द्वारा किसी विचार अथवा अवधारणा की सत्यता की परीक्षा की जा सके। गुडेमहॉर्ट ने लिखा है कि ऐसी उपकल्पनाएं आदर्शात्मक होती हैं कि सभी पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं अथवा सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। ऐसी उपकल्पनाएं प्रयोगसिद्ध तथा अनुभव सिद्ध नहीं होती और इसलिए इन्हें वैज्ञानिक उपकल्पनाएं नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैज्ञानिक उपकल्पनाएं केवल वे होती हैं जिनमें अंतिम रूप में अनुभव सिद्धता का समावेश होता है। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। उपकल्पना सामान्य न होकर विशिष्ट होनी चाहिए। यदि अध्ययन विषय के सभी पक्षों को लेकर एक सामान्य उपकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है तो अध्ययनकर्ता एक समय में ही विषय के सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपकल्पना किसी विशेष पक्ष से संबंधित हो जिससे अध्ययनकर्ता अपना ध्यान विषय के किसी एक पक्ष पर केंद्रित करके वास्तविक सूचनाएं प्राप्त कर सके। उपलब्ध प्रतिनिधियों से संबंध। उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिनका उपलब्ध प्रतिनिधियों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। गुडेमहॉर्ट ने लिखा है कि एक सिद्धांत बनाने वाला जो यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की जांच करने के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल ही रह जाता है। वास्तविकता यह है कि यह कथन प्रत्येक स्थिति में उपयुक्त नहीं है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल और परिवर्तनशील है कि कभी कभी उपलब्ध प्रविधियों के अनुरूप उपकल्पनाओं का निर्माण करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि अध्ययनकर्ता उपकल्पना की जांच करने के लिए नई प्रविधियों को विकसित करता है तो इसमें कोई हानि नहीं है। सिद्धांतों से संबंधित। उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह पहले प्रस्तुत किए गए सिद्धांत अथवा सिद्धांतों से संबंधित हो। यदि कोई उपकल्पना किसी भी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है तो उसकी परीक्षा करना अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि किसी उपकल्पना का निर्माण करने से पहले अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य और ज्ञान को समझना आवश्यक है। पूर्व स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में बनाई गई उपकल्पना अधिक क्रमबद्ध होती है